पहला जो क्वेश्चन है, और एक समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक क्रांति। ठीक है, अगला है कि किस क्रांति के फलस्वरूप पूंजीपति वर्गों द्वारा ना मजदूरों का शोषण चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। ठीक है ना, तो सही जवाब जो होगा इसका होगा औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा औद्योगिक क्रांति। ठीक है, अगला देखते हैं, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों कारखानों तथा विपणन में सरकार का एकाधिकार होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा समाजवादी, है ना, अर्थव्यवस्था। ठीक है ना, औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया, तो ऑप्शन नंबर दो सही जवाब 2 वर्गों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता था। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता था, इसका जो सही जवाब होगा सेंट साइमन, ऑप्शन नंबर डी सेंट साइमन। स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक ओवन, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब ओवन था। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स, यानी कि तीनों थे, कार्ल मार्क्स नहीं थे। ठीक है, अगला देखते हैं, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट ओवन सही जवाब होगा रॉबर्ट ओवन, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट ओवन। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है जर्मनी। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी किस सन में हुई थी? तो सॉरी कहाँ पे हुई थी? तो लंदन में। ठीक है ना, यानी लंदन में हुआ था। अगला देखते हैं, साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? ठीक है ना, तो क्या होगा मार्क्स एम, है ना, मार्क्स एम एंगल्स ने, मार्क्स एम एंगल्स हो गए यहाँ पे। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला है साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? तो 1848 सही जवाब होगा। ठीक है, 1848। अगला 1919 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कॉमिटन की स्थापना कहाँ हुई थी? ठीक है ना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मॉस्को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह संघर्ष के सिद्धांत वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा कार्ल मार्क्स। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है 1848। ठीक है, 1848। अगला देखिएगा, कहेगा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस अपना ऑप्शन नंबर डी सही है 1 मई को, है ना। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वितीय इंटरनेशनल कब बना, है ना? तो 1889, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब 1889। अगला है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी प्रथम इंटरनेशनल कब स्थापित हुआ, है ना, कब स्थापित हुआ? यानी 1864। ठीक है ना, 18 का 20 सही जवाब होगा 1864। ठीक है, अगला देखते हैं, दास कैपिटल किसने रचना की? दास कैपिटल की रचना किसने की? तो ये सही होगा कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने, कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट
अगला क्वेश्चन है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे, ठीक है। तो 20 का जो सही जवाब होगा वह है कार्ल मार्क्स और एंगल्स, यानी कि 20 का सही जवाब कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगिस, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है कि करे किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है, किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा दास कैपिटल को, ठीक है ना। दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया, है ना। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। 22 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स, ठीक है। अगला देखिए, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी 1867 में दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था, ठीक है। अगला देखते हैं, समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है ना। तो दास कैपिटल को, 24 का 20 सही जवाब होगा दास कैपिटल को, ठीक है। अगला है वार एंड पीस किसकी रचना है। तो लियो टॉल्स्टॉय, वार एंड पीस किसकी रचना है। तो लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है ना। अगला है कि रूस की संसद को क्या कहा जाता है, रूस की संसद को क्या कहा जाता है। 26 का सही जवाब होगा ड्यूमा, क्या होगा ड्यूमा, ठीक है। अगला है खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था खूनी रविवार। तो 27 का जो सही जवाब होगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी 9 जनवरी 1905, 9 जनवरी 1905 को, ठीक है। अगला है कि रासपुटिन कौन था, रासपुटिन कौन था, ठीक है। तो रासपुटिन, है ना, क्या था, एक भ्रष्ट, है ना, एक भ्रष्ट पादरी था राष्ट्रपुतिन, ठीक ना। रूस का पहला समाजवादी था, रूस का पहला समाजवादी था, है ना। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा प्लेखानोव, ठीक है। अगला देखिएगा, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था, किस जार का शासन था। तो 30 का जो सही जवाब होगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी निकोलस द्वितीय, क्या होगा निकोलस द्वितीय ना। निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, निहिलिस्ट आंदोलन। तो 31 का जो सही जवाब होगा ए रूस, क्या होगा रूस, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है कि रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई, है ना। तो 32 का जो सही जवाब होगा 1883, ऑप्शन नंबर सी 1883 में, ठीक है। अगला है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, ठीक ना। 33 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन नंबर बी, है ना, नवंबर 1917, नवंबर 1917 को, ठीक ना। 33 का 20 सही जवाब होगा। अगला है 34 नंबर, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो 34 का सही जवाब हुआ 1861, कितना 1861 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला है है ना, रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया, ठीक है ना। तो 35 का जो सही जवाब होगा वह है आतंक का, किसका आतंक, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा आतंक का, ठीक है। कह रहे हैं कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट, क्या होगा 36 का डी रूस का सम्राट, ठीक है। अगला है रूस में, है ना, एक मिनट, रूस में कृषि दासता किसने समाप्त की। तो 37 का जो सही होगा जार अलेक्जेंडर द्वितीय, डी सही जवाब होगा जार अलेक्जेंडर द्वितीय, ठीक है। पहला है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है।
तो 38 का जो सही जवाब होगा वह है फरवरी क्रांति। क्या होगा? फरवरी क्रांति। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, फरवरी क्रांति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यानी कि लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोव्स्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? 39 का सही जवाब है जर्मनी, है ना। किसके साथ? तो जर्मनी के साथ। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? तो लेनिन ने। क्या होगा? लेनिन। अगला ये क्वेश्चन है अरे लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? ठीक है, तो लाल सेना का गठन ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, ट्राटस्की ने किया था। ठीक है, अगला है कि ना ब्रेस्ट लिटोव्स्क की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? है ना। 42 का जो सही जवाब होगा वह है डी, रूस और जर्मनी। रूस और जर्मनी। ठीक है, अगला देखते हैं और कॉमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? है ना, उद्देश्य इसके क्या था? तो साम्यवाद का क्या करना? प्रचार करना। साम्यवाद की प्रचार करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, अगला है देखिए अरे कि काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? संवैधानिक मतलब संविधान में वर्णन किस राष्ट्र में हुआ था? है ना, तो काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? 44 का सही जवाब है सोवियत संघ यानी रूस। ठीक है ना, सोवियत संघ में हुआ था। अगला क्वेश्चन 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ठीक ना, तो 45 का जो सही जवाब होगा वह है लेनिन। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा लेनिन। ठीक ना, अगला है चेका क्या था? चेका क्या था? ठीक ना, चेका एक पुलिस दस्ता था। चेका क्या था? एक पुलिस दस्ता था। ठीक है ना, अगला है 47 नंबर भूमि शांति और रोटी ये 3 नारे किसने दिए? भूमि यानी जमीन, शांति और रोटी ये 3 नारे किसने दिया? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा लेनिन ने। ठीक है ना, लेनिन ने दिया था। अगला है कि साम्यवाद शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवाद शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है रूस में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही जवाब होगा 49 का जो सही जवाब होगा वह है सी लेनिन। क्या होगा? लेनिन। अगला है कि नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था। ठीक है ना, तो 50 का जो सही जवाब होगा वह लेनिन। लेनिन। ठीक है, आगे देखते हैं। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? तो 1921 में। क्या होगा? 1921 में। अगला है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो इसका जो सही जवाब होगा 52 का सही जवाब होगा 1924। क्या होगा? 1924 डी नंबर ऑप्शन 1924। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? ठीक है ना, तो इसका सही जवाब होगा 1991 में। ऑप्शन नंबर ए सोवियत संघ का विघटन मतलब कि इसका बंटवारा किस सन में हुआ था? सोवियत संघ का, रूस का, तो 1991 में। ठीक है, अगला देखते हैं। पहला क्वेश्चन है
अगला चैप्टर 3 नंबर चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, ओंकारवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? ओंकारवाट मंदिर का निर्माण, ठीक है ना। इसका जो सही जवाब होगा सूर्यवर्मन द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए सूर्यवर्मन द्वितीय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अरे ओंकारवाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो क्या है, ओंकारवाट मंदिर कंबोडिया में है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है ना। अगला क्वेश्चन है कि हिंद चीन में कौन सा देश सम्मिलित नहीं था? हिंद चीन में कौन सा देश सम्मिलित नहीं था? तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। यानी कि हिंद चीन में सम्मिलित देश कौन रहेगा? ऐसे उल्टा क्वेश्चन पूछेगा तो वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। कौन नहीं था? तो चीन, ठीक है। ऐसे तीनों पूछ सकते हैं इस तरीके से। अगला है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? आ गया ना, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो क्या होगा, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ये वाला ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। इसको याद कर लें, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ठीक है। अगला देखते हैं, ओंकारवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? ओंकारवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, विष्णु का। कन्फ्यूशियस कौन था? चौथा नंबर क्वेश्चन है, कन्फ्यूशियस कौन था? तो एक चीनी विचारक था। कौन था? एक चीनी विचारक था, ठीक है। अगला है, हिंद चीन किसके अधीन था? हिंद चीन किसके अधीन था? तो सतवा का जो सही जवाब होगा ए, क्या होगा, फ्रांस। क्या होगा, फ्रांस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, करके हिंद चीन में सब बसने वाला फ्रांसीसी कहे जाते थे? क्या कहे जाते थे हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी? तो कोलोन। क्या कहे जाते थे? कोलोन, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 9 का जो सही जवाब है 1887। क्या होगा, 1887, ठीक है। अगला है कि इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, फ्रांस का। इंडो चाइना फ्रांस का उपनिवेश था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, कह रहा है कि वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? तो 11 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ईसाई प्रचार के विरुद्ध, ठीक है ना, ईसाई प्रचार के विरुद्ध। 12 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है स्कॉलर्स रिवोल्ट कब हुआ? स्कॉलर्स रिवोल्ट कब? 12 का जो सही जवाब है ना 1868। क्या होगा, 1868, ऑप्शन नंबर ए 1868, ठीक है ना। अगला देखते हैं, है ना, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम पुर्तगाली थे। क्या थे? पुर्तगाली। भारत में भी आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हाँ, तो पुर्तगाली ही थे, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अगला है कि वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? टोंकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किए गए? तो क्या होगा, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। टोंकिन फ्री स्कूल पश्चिमी शिक्षा को देने के लिए स्थापित किए गए, ठीक है। कह रहे कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 15 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है 1907 में। क्या होगा, 1907 में, ठीक है। अगला है कि हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? कोलोन, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? तो 16 का सही जवाब होगा, फ्रांसीसी नागरिकों को, ठीक है। अगला होगा कि वियतनाम की स्थापना किसने की थी? वियतनाम की स्थापना किसने की थी? तो क्या होगा, 17 का जो सही जवाब होगा वह है हो ची मिन्ह। वियतमिन्ह की स्थापना किसने की थी? वियतमिन्ह की स्थापना किसने की थी? तो हो ची मिन्ह, ठीक ना, हो ची मिन्ह होगा सही जवाब। अगला है, हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, पथ प्रदर्शक। क्या होगा, पथ प्रदर्शक, ठीक है ना। अगला है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? तो 19 का जो सही जवाब होगा वह है
फान वोई चाओ, फान वोई चाओ, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा फान वोई चाओ, ठीक है ना। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये होगा हो ची मिन्ह, हो ची मिन्ह, ठीक ना। इन्होंने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखा था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था? वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता हो ची मिन्ह, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो ची मिन्ह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वियत मिन्ह या वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी? तो 22 का जो सही जवाब हो ची मिन्ह ने, क्या होगा हो ची मिन्ह ने, ठीक है ना। अगला है कि लियांग किचू कौन था? लियांग किचू कौन था? तो लियांग किचू एक चीनी सुधारक था। लियांग किचू कौन था? तो चीनी सुधारक था, ठीक है, चीनी सुधारक, चीन के रहने वाला था। अगला है, अनामी दल की स्थापना किसने की? अनामी दल, तो 24 का जो सही जवाब होगा ई ओंगुएन आई ने, ओंगुएन आई, ठीक है ना। 24 का ए ओंगुएन आई। अगला है कि हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? तो इसका नाम होगा नुमेन आई कोवोक, न्यूमेन आई कुवेक, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अरे कि वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 26 का जो सही जवाब होगा 26 का 1945, ऑप्शन डी 1945 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाबू, किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई थी? किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई थी? तो 27 का जो सही जवाब होगा डी हो ची मिन्ह, क्या होगा हो ची मिन्ह, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, वाओदाई कहाँ का शासक था? वाओदाई कहाँ का शासक था? तो 18 का भी होगा वियतनाम का, कहाँ का? वियतनाम का, ठीक है। अगला है कि वियतनाम के, है ना, वियतनाम के स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? वियतनाम के स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? तो 2 सितंबर 1945 को, 2 सितंबर 1945 को वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी, ठीक है। अगला है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा हनोई समझौता, ऑप्शन नंबर बी हनोई समझौता, ठीक है ना। जेनेवा समझौता कब हुआ? 1954 में। जेनेवा समझौता 1954 में हुआ था। अगला है कि हुआ आंदोलन का नेता कौन था? हुआ हाउ आंदोलन का नेता कौन था? तो 32 का 20 सही जवाब होगा हुइनह फुसो, ठीक है ना। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? 33 का सही जवाब होगा डी क्रांतिकारी धार्मिक, क्रांतिकारी और क्या था? धार्मिक था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि जेनेवा समझौता में किस देशों के 2 भागों में बांटा गया? किस देशों को 2 भागों में बांट दिया गया? तो 34 का सही जवाब होगा वियतनाम। वियतनाम को 2 भागों में बांटा गया जेनेवा समझौता में, ठीक है ना। उल्टा सीधा कुछ भी पूछ सकता है बाबू। तो ऐसे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि न्यू लियू हक्सत किसकी राजनीतिक पार्टी, यानी कि NLHS, ठीक है ना। तो न्यू लियो हक्सत किसकी राजनीतिक पार्टी है? तो 35 का जो सही जवाब होगा वो है पाथेट लाओ की, है ना, पाथेट लाओ की, सी नंबर सही जवाब होगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन कह रहा है कि फुंगसाली एवं हो और फ्रांस प्रांत किस देश के थे? फुंगसाली एवं हो फ्रांस प्रांत किस देश के थे? तो 36 का जो सही जवाब होगा वो है ए लाओस, क्या होगा? लाओस। फुंगसाली एवं हो फ्रांस प्रांत कहाँ के? लाओस, ठीक है ना।
37 का 25 दिसंबर 1955 ईस्वी को लाओस में चुनाव के बाद किसके नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ? तो 37 का जो सही जवाब होगा वो है बी, सुवर्णफुला। क्या होगा? सुवर्णफुला, सुवर्णफुमा, फुमा, ठीक है ना, फुमा, सुवर्णफुमा, ठीक है। अगला है, देखिएगा, अगला है कि लाल खमेर सेना गठन किसने किया था? लाल खमेर सेना गठन किसने किया था? तो 18 का 20 सही जवाब होगा सिहनुक, सिहनुक। लाल खमेर सेना गठन किसने किया था? सिहनुक। कंपुचिया का पूरा नाम क्या था? कंपुचिया का पूरा नाम क्या था? ठीक है ना। तो 39 का जो सही जवाब होगा वह है कंबोडिया। कंपुचिया का पूरा नाम क्या था? कंबोडिया। यानी अगर ऐसा ही पूछेगा कंपुचिया का नया नाम क्या है तो कंबोडिया, ठीक है ना। सॉरी, पूरा नाम क्या है? कंबोडिया। कंपुचिया का पुराना नाम क्या है? तो कंबोडिया, ठीक है ना। उल्टा कैसे पूछ सकता है ना, कि कंबोडिया का नया नाम क्या है? तो कंपुचिया, ऐसे, ठीक है। अगला है, नरोत्तम सिंहनुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहनुक कहाँ के शासक थे? जो 40 का जो सही जवाब होगा वह है कंबोडिया का। क्या होगा? कंबोडिया का। अगला क्वेश्चन है ना, कि कह रहे पहला टेलीविजन युद्ध किसे कहा गया? पहला टेलीविजन युद्ध किसे कहा गया? तो वियतनामी युद्ध को पहला टेलीविजन युद्ध कहा गया, ठीक है ना। अगला, वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? तो हो ची मिन्ह। क्या होगा? हो ची मिन्ह। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, हो ची मिन्ह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? तो इसका जो सही जवाब होगा 43 का ए, रसेल ने एक अदालत लगाया था, उसमें अमेरिका को दोषी ठहराया था कि वियतनाम को जो युद्ध हो रहा है वो अमेरिका दोषी है। 44 में, हो ची मिन्ह मार्ग किस देश से होकर गुजरती है? हो ची मिन्ह मार्ग किस देश से होकर गुजरती है? तो क्या होगा? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, यानी उपयुक्त तीनों सही होगा। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, तीनों सही जवाब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई? वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, आर निक्सन। क्या होगा? आर निक्सन। अगला है कि माई ली गांव की घटना कहाँ हुई थी? माई ली गांव की घटना कहाँ हुई थी? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी वियतनाम में। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी वियतनाम में माई ली गांव की घटना हुई थी, ठीक है। अगला है कि माई ली गांव हत्याकांड का जिम्मेदार कौन सा देश था, है ना। तो 47 का जो सही जवाब होगा अमेरिका। क्या होगा? अमेरिका, ठीक है। अगला देखो, अरे वियतनाम की एकीकरण कब हुआ? वियतनाम के एकीकरण कब हुआ? तो 1975। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा 1975 में, ठीक है। अगला है राष्ट्रवाद। अगला चैप्टर का नाम क्या है? राष्ट्रवाद, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था, ठीक है। तो एक का जो सही जवाब होगा, है ना, वो है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। क्या है? अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, है ना। अगला देखते हैं, अरे ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ठीक है ना। दूसरे का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय ने, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? तो तीसरा का जो सही जवाब होगा, तीसरा का, है ना, तो लिटन है। क्या होगा? लिटन ने आर्म्स एक्ट लागू किया था, ठीक है। अगला देखिएगा, है ना, कह रहा है कि बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन का शुरुआत हुई? बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो चौथा का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी। क्या होगा? स्वदेशी, ठीक है। अगला है कि बंगाल विभाजन, ठीक है, बंगाल विभाजन 1911 में किसने रद्द किया? तो पांचवा का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड हार्डिंग ने इसके रद्द कर दिया था, इसे खारिज कर दिया था। 1911 में इसे खारिज किया गया। बंगाल विभाजन 1911 में किसने रद्द किया था? लॉर्ड
हार्डिंग ने, ठीक ना। अगला है फूट डालो और राज करो की नीति किसने अप्लाई किया था? तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, अंग्रेजों ने, छठा का, है ना। अगला देखिएगा, अगला है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, तो 7 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था, ठीक है ना। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1900, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, 8वां का। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में, ठीक है। अगला है, अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो 1915 में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, 1915 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो क्या होगा? लाला हरदयाल, 1913। लाला हरदयाल, 1913, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? है ना, किसे बनाया गया था? ठीक है, तो 11 का जो सही जवाब होगा, 11 नंबर का, वो होगा महेंद्र प्रताप को। क्या होगा? महेंद्र प्रताप को। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब होगा, महेंद्र प्रताप को। काबुल में भारत की अस्थायी सरकार के अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो महेंद्र प्रताप को, ठीक ना। स्थान भी पूछ सकता है किस सन बनाया गया? तो 1915 में। कहाँ बनाया गया? तो काबुल में बनाया गया, है ना। किन्हें बनाया गया? तो महेंद्र प्रताप को बनाया गया, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अगला है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1916 में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, 1916। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? ठीक है, तो 13 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी, 1915। क्या होगा? 1915 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया? कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया, तो एनी बेसेंट। क्या होगा? एनी बेसेंट। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 15 का जो सही जवाब होगा वो है ए, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक ना। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, है ना, किसने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी? 16 का सही जवाब होगा, है ना, गांधी जी ने। किसने? तो गांधी जी ने लौटा दी, कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी गांधी जी ने, ठीक है ना। अगला, रौलट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? रौलट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ बाबू? तो 17 का जो सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन, 1919 में पारित लागू हुआ था, है ना। और रौलट एक्ट किस उद्देश्य से बनाया गया? है ना, रौलट एक्ट किस उद्देश्य से बनाया गया? तो 18 का जो सही जवाब होगा वो होगा क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, क्रांतिकारी गतिविधियों को अंकुश लगाने के लिए, ठीक है। अगला है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? है ना, तो इसका जो सही जवाब होगा 19 का वो है हंटर समिति। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, हंटर समिति, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त कर दिएगा? तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त कर दिएगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1924 में, ठीक है ना। 1924 में खलीफा का पद तुर्की में समाप्त कर दिया गया था, ठीक है ना। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? ठीक है ना, खिलाफत आंदोलन। तो क्या होगा? किस शासक के समर्थन में शुरू हुआ था बाबू? तो 21 का जो सही जवाब होगा वो होगा 1920 तुर्की में जो खलीफा का पद समाप्त किया था उसके विरोध में भारत में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, उसे हम खिलाफत आंदोलन कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो 22 का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया? तो 23 का जो सही जवाब होगा, 23 का वो होगा नस्लवाद। क्या होगा? नस्लवाद, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? चौरी चौरा, तो 24 का जो सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में होगा, ठीक है। अगला है, महात्मा गांधी अपने राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? महात्मा गांधी अपने राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? 25 का जो सही जवाब होगा वो है ना बी,
गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक ना, गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु मानते थे महात्मा गांधी, ठीक ना। अगला है, अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया है हिंद स्वराज में, ठीक है ना। तो इसका जो सही जवाब होगा है ना 26 का ये असहयोग आंदोलन, क्या होगा, असहयोग आंदोलन का उल्लेख किया था गांधी जी ने, ठीक है ना। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था, ठीक ना। तो 27 का जो सही जवाब होगा वह है असहयोग आंदोलन, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन, ठीक है। अगला है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव है ना, प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। 28 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन नंबर ए है ना, सितंबर 1920 कलकत्ता में, सितंबर 1920 कलकत्ता में। अगला है कि महात्मा गांधी है ना, महात्मा गांधी किस पत्रिका के संपादन किया था। तो क्या होगा, यंग इंडिया, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यंग इंडिया होगा, ठीक है ना। अगला है, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी दांडी यात्रा 1930, दांडी यात्रा 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है कि कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया, कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया, ठीक ना। तो 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस इन्होंने मनाया था। इसी की याद में हम 26 जनवरी गणतंत्र के रूप में मनाते हैं, ठीक ना। अगला है कि नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया। जो 32 का जो सही जवाब होगा वो है सी 1929 में, 1929 में। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा 1928 में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ है ना। तो इसका जो सही जवाब होगा 34 का 34 का सही जवाब ये होगा क्या होगा 1929 लाहौर अधिवेशन में, 1929 लाहौर अधिवेशन, ठीक है। अगला होगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। तो बी 1930 यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा है ना, करे कि इनमें से किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी कहा जाता है, बादशाह खान या सीमांत गांधी किन्हें कहा जाता है। तो 36 का जो सही जवाब होगा है ना, तो सी खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है, ठीक है। अगला है, नमक कानून कब भंग हुआ, नमक कानून 37 का जो 37 क्वेश्चन है, नमक कानून कब भंग हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा 6 अप्रैल है ना 1930 को नमक कानून को भंग किया गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था, किस तिथि को आरंभ किया था। 38 का जो सही जवाब होगा 38 का वह है 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930, ठीक है ना, 12 मार्च 1930 सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना, नमक कानून भंग करने के गांधी जी ने किस स्थान को चुना। तो 39 का जो सही जवाब होगा ए दांडी, क्या होगा ए दांडी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि चौकीदारी कर के विरोध में कहाँ आंदोलन हुआ था, चौकीदारी कर के विरोध में 40 का सही जवाब होगा ए, क्या होगा बिहार में। चौकीदारी कर के विरोध में कहाँ आंदोलन हुआ था, तो बिहार में, है ना। अगला है 41वां क्वेश्चन कि मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किस वर्ष की थी, किस वर्ष की थी। तो 41 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1932, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी 1932 में की थी सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा, ठीक है ना। अगला है कि 1932 में पूना समझौता किनके बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। 42 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए गांधी और अम्बेडकर के बीच, ठीक है। अगला है किस समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है, किस समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है। तो 43 का जो सही जवाब होगा वह गांधी इरविन समझौता, क्या होगा गांधी इरविन समझौता, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा गठन कहाँ और कब हुआ, अखिल भारतीय किसान सभा गठन कहाँ और कब हुआ।
44 का जो सही जवाब होगा 44 का होगा लखनऊ। क्या होगा? लखनऊ 1936। लखनऊ 1936। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ? तो लखनऊ 1936। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में किए थे, बिहार चंपारण। ठीक है। अगला अखिल भारतीय किसान सभा गठन 1936 में, इसमें कहाँ हुई थी, है ना। अभी क्वेश्चन पूछे थे 46 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। क्या होगा? 1936 हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा का गठन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन है, किसान दिवस किस दिन को मनाया गया? किसान दिवस किस दिन को मनाया गया? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1 सितंबर 1936। 1 सितंबर 1936। तीनकठिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी? तीनकठिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी? आप किसानों पर। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, किसानों पर लागू किया गया था। ठीक है। तीनकठिया प्रणाली, इसमें 1 बीघा में यानी 20 कट्ठे में 3 कट्ठे पर नील की खेती की जाती थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि वल्लभ भाई पटेल ने सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन दौरान दी गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। कौन सा किसान आंदोलन था? तो वो था बारदोली। यहाँ के औरतों ने, बारदोली के औरतों ने वल्लभ भाई पटेल को क्या किया था? सरदार की उपाधि दिया था। ठीक है। अगला है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1920 में हुई थी, है ना। अगला है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, है ना। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 51 का सही जवाब होगा वो है लाला लाजपत राय। क्या होगा? लाला लाजपत राय सही जवाब होगा। अगला है कि टाना भगत या आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 52 का सही जवाब होगा बी जतरा भगत ने। क्या होगा? जतरा भगत ने किया था। ठीक ना। टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व जतरा भगत ने किया था। खूंड विद्रोह कहाँ और कब हुआ? खूंड विद्रोह, है ना। 53 का जो सही होगा उड़ीसा 1914। खूंड विद्रोह यहीं पे हुआ था, उड़ीसा 1914 में हुआ था। अगला 1921 में मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? 1921 में मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो डी अली मुस्लियार। डी ऑप्शन नंबर डी अली मुस्लियार के नेतृत्व में मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। अलूरी सीताराम राजू कौन थे? अलूरी सीताराम राजू कौन थे? तो 55 का जो सही जवाब होगा वह है सी आंध्र का निवासी थे। आंध्र की आदिवासी नेता थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि अली मुस्लियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? अली मुस्लियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो 56 का जो सही जवाब होगा 56 का, ठीक है, देखिए डी क्या होगा? मोपला विद्रोह। क्या होगा? मोपला विद्रोह। अगला है कि रामपा विद्रोह कब हुआ? अगला है रामपा विद्रोह कब हुआ? ठीक ना। 57 का जो सही जवाब होगा, है ना, 57 का सही जवाब होगा ए, है ना। 1916 में रामपा विद्रोह हुआ था। ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 58 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक है ना, मुंबई में। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ए ओ ह्यूम ने। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा ए ओ ह्यूम। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक ना। 60 का देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बोयमोस चंद्र बनर्जी। क्या होगा? पहले अध्यक्ष बोयमोस चंद्र बनर्जी थे। और किसने स्थापना कराया था? तो ए ओ ह्यूम। ठीक है ना, ए ओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ए ओ ह्यूम। आप प्रथम अध्यक्ष बोयमोस चंद्र बनर्जी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है ना, देखिए कह रहा है कि बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? 61 का जो सही जवाब होगा वो है ना बी 1934। बी 1934। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? किसने 1920 में, है ना, ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पे सही जवाब, ठीक है, क्या होगा? लाला लाजपत राय, एम एन जोशी, सत्या भगत या एम एन राय। ठीक है ना। तो इसका जो सही जवाब होगा 62 का, वो होगा 62 का सही जवाब आपका
एम.एन. राय ने, क्या होगा, एम.एन. राय। तो एम.एन. राय, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, एम.एन. राय, ठीक है ना। अगला है समाजवादी दल की स्थापना किसने की, समाजवादी दल की स्थापना, समाजवादी दल की स्थापना किसने की, 63 का सही जवाब होगा, है ना, ए जयप्रकाश नारायण, है ना, जयप्रकाश नारायण। समाजवादी दल की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने की थी। जयप्रकाश नारायण बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, है ना। अगला है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी, तो 64 का जो सही जवाब होगा बी 1928 में, बी 1928। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की, है ना, भगत सिंह इसके प्रणेता थे। अगला है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, 65 का जो सही जवाब होगा वह है सुभाष चंद्र बोस, क्या होगा, सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांग किस वर्ष प्रस्तुत की थी, 66 का जो सही जवाब होगा, 66 का जो सही जवाब होगा वो है ना बी, ऑप्शन नंबर बी 1929 में, ठीक है ना, 1929 में। अगला है किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, 67 का जो सही जवाब होगा, 67 का सही जवाब होगा वो है ना ए 1909, ए 1909, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ, तो वो होगा, है ना, अहमद खां, क्या होगा, सॉरी 1905 में बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, ठीक है ना, तो क्या होगा, लॉर्ड कर्जन के समय में, क्या होगा, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। अगला देखते हैं आगे कह रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 69 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1906। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1906 में, ठीक है। अगला है कि अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, अलीगढ़, तो 70 का जो सही जवाब होगा सैयद अहमद खान है, सैयद अहमद खान है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की, अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की, 71 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, 72 का सही जवाब होगा चित्तरंजन दास, 72 का सही जवाब क्या होगा, चित्तरंजन दास था। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो चित्तरंजन दास, ठीक है ना। अगला है कि वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था, तो 73 का जो सही जवाब होगा वह है ना सी स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई, हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी, 74 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना 1915 मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था, ठीक ना। तो इसका प्रसिद्ध नारा करो या मरो, क्या था, करो या मरो। अगला है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की, तो इसका होगा 76 का जो सही जवाब होगा के.बी. हेडगेवार 1925, के.बी. हेडगेवार 1925, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई, तो 77 का जो सही जवाब होगा 1925 में, क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन है 1925 में होगा, ठीक है। अगला है देखिए प्रथम क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया, औद्योगिक क्रांति के शब्द का जो प्रयोग होता है सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था, तो एक का जो सही जवाब होगा लुई ब्ला ने, क्या होगा, लुई ब्ला, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा लुई ब्ला ने। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है, दूसरे का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन, उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन इसका सही अर्थ होगा, है ना, औद्योगिक क्रांति का, यानी कम समय में ज़्यादा उत्पादन को ही औद्योगिक क्रांति कहा जाता है, ठीक है ना। अगला है आदि औद्योगिकरण की क्या विशेषता थी, आदि औद्योगिकरण का क्या विशेषता थी, तो ना ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा उत्पादन विकेंद्रित होना, उत्पादन क्या होना, विकेंद्रित होना।
बड़ा बंदी आंदोलन कहाँ हुआ? बड़ा बंदी आंदोलन कहाँ हुआ? चौथा का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड में। बड़ा बंदी आंदोलन इंग्लैंड में हुआ, ठीक है ना। अगला है कि औद्योगिक क्रांति का स्वरूप क्या था? औद्योगिक क्रांति का स्वरूप क्या था? पांचवा का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है ना, वर्गहीन क्रांति। औद्योगिक क्रांति का स्वरूप क्या था? तो वर्गहीन क्रांति। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैम्प। तो छठा का जो सही जवाब होगा हेम्प्री डेवी। क्या होगा? हेम्प्री डेवी, हेम्प्री डेवी, है ना। अगला है देखिए स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जेनी। सेवन का जो सही सातवां नंबर का सही जवाब होगा जेम्स हरग्रीव्स, जेम्स हरग्रीव्स, ठीक ना। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से हुआ, है ना। तो 8 का जो सही जवाब होगा वो है वस्त्र उद्योग। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा वस्त्र उद्योग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा इंग्लैंड में, है ना। अगला है फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? तो ये इसका जो सही जवाब होगा ना जॉन के। यहाँ पे क्या होगा? जॉन के, ठीक है ना, जॉन के। इसका सही जवाब होगा फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन के द्वारा, ठीक है ना। अगला है कि वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? वाष्प इंजन का आविष्कार, ठीक है ना। 11 का जो सही जवाब होगा ए जेम्स वाट ने, ठीक है ना। जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया? तो क्या होगा? वाष्प इंजन का। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा वाष्प इंजन। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 13 का जो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 1964 में। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1964 में हुआ था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है देखिए, कह रहा है कि वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। क्या होगा? जेम्स वाट ने, है ना। 14 का सही जवाब ऑप्शन नंबर जॉर्ज स्टीफनसन होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। ये तो वाष्प रेल इंजन थोड़ी, वाष्प यहाँ पे क्या था, है ना। जेम्स वाट ने किस यंत्र का? तो वाष्प इंजन का। लेकिन वाष्प इंजन से जो रेल इंजन बनाया था इसका आविष्कार किसने किया था? तो जॉर्ज स्टीफेंसन ने। क्या होगा? जॉर्ज स्टीफेंसन ने। अगला है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 15 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1907 में, 1907 में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? तो 16 का सही जवाब है कि क्या होगा? 16 का कलकत्ता। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता, ठीक है ना। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, ठीक है ना। तो होगा 1910 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहला कपड़ा मिल मुंबई 1854 में किसने खोली? मैंने भारत में पहला कपड़ा मिल मुंबई 1854 में किसने खोली? तो नानाजी देवहार। क्या होगा? नानाजी कवास नानाजी देवहार, ठीक है ना। अगला है भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ? कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ? तो इसका सही जवाब होगा 1914 में, बी 1914, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है। राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है। तो 20 का जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा में। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष हुआ? तो 1854। अभी देखें ना 1854 सही जवाब होगा 1854, ठीक है ना। 1854 मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल कब हुआ? 1854 ईस्वी में, ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगला है दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में है? दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल। क्या होगा? पश्चिम बंगाल। दुर्गापुर का है पश्चिम बंगाल में। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के से खोला गया? तो 23 का जो सही जवाब होगा, है ना, तो ये होगा रूस। क्या होगा? रूस। बोकारो इस्पात संयंत्र रूस की सहायता से खोला गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित हुई? तो मुंबई में। क्या होगा? मुंबई में। अगला है बुर्जुआ वर्ग क्या थे? है ना,
बुजुर्गा वर्ग क्या थे, ठीक ना। 25 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मध्यम वर्ग है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के एक विशाल उपनिवेश के रूप में कौन सा देश उभरा था, है ना। तो 26 का सही जवाब होगा सी भारत, ठीक ना। गुमशता कौन थे, तो 27 का सही जवाब होगा अंग्रेज एजेंट थे। गुमास्ता कौन थे, अंग्रेज व्यापारी एजेंट थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहे कि किस चार्टर्ड एक्ट के द्वारा व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार खत्म कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था, ठीक ना। तो 28 का सही जवाब होगा 1813, क्या था, सी नंबर ऑप्शन 1813, ठीक ना। भारत में कारखाने की स्थापना कब शुरू हुई, भारत में स्थानीय कारखानों की स्थापना कब शुरू हुई, तो ऑप्शन नंबर डी 1850, ऑप्शन नंबर डी 1850, ठीक है ना। अगला है कि इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1838 में। इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ, वयस्क मताधिकार। 31 का जो सही जवाब होगा 1918, क्या होगा 1918, ठीक ना। अगला है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन। 32 का जो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, है ना, 1920 को हुआ था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना, भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना, तो 1881 में, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई, मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो 34 का सही जवाब होगा तृतीय, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, ठीक है। अगला है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित किया गया, तो 35 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 1948 में। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1962 में हुआ था ना। 36 का 1962 यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक नीति घोषणा कब जारी हुआ, औद्योगिक नीति घोषणा कब जारी हुआ, तो जुलाई 1980 में, ठीक है ना। अगला है कि भारत सरकार के किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन किया गया, लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन किया गया, तो 1948, ठीक है ना। तो क्या होगा 1948। 39 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि रेशम मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता था, रेशम मार्ग, तो कहाँ से, चीन से, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। रेशम मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता था, चीन से, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि एक नंबर, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई, है ना। तो एक का जो सही होगा वो होगा मुद्रा, है ना, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, क्या होगा, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई, तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, ठीक है ना, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिकरण ने, है ना, किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया, औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से, औद्योगिकरण का मतलब होता है कि उद्योग धंधा ज़्यादा स्थापना करना, है ना। अगला है किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया, तो दूसरा का सही जवाब होगा शहरीकरण, क्या होगा, शहरीकरण, यानी कि शहर की आकार बढ़ने लगा था, लोग शहर में बसने लगे थे, है ना। अगला है कि अगला क्वेश्चन है कि सीमांती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी, ठीक ना। 3 का सही जवाब होगा प्रगतिशील, क्या होगा, प्रगतिशील प्रवृत्ति, है ना। अगला क्वेश्चन है स्थायी कृषि के प्रभाव में किसका एकीकरण संभव हुआ है, स्थायी कृषि के प्रभाव में किसका एकीकरण संभव हो पाया, तो ये होगा संपत्ति का, है ना, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा संपत्ति का। अगला है आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ, आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ, तो 5वां का सही जवाब हुआ, है ना, औद्योगिक क्रांति से, क्या होगा, औद्योगिक क्रांति से, ठीक है ना। जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है, तो क्या होगा, महानगरों में, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा महानगरों में, ठीक ना। जनसंख्या घनत्व यहीं पे सबसे ज़्यादा होता है। अगला है
कि 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई। 7 का जो सही जवाब होगा वह है ना 40 लाख। 10 लाख से बढ़कर कितना 40 लाख हो गई। ठीक है ना। अगला है कि आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए। आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए, तो इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा इंग्लैंड में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, करें गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई। गार्डन सिटी योजना किसने बनाई, ठीक ना। तो 9 का सही जवाब होगा ना ऑप्शन नंबर सी एबेनेजर हावर्ड ने। गार्डन सिटी किसने बनाई, एबेनेजर हावर्ड ने। ठीक है। अगला, श्यामता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया। श्यामता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया, तो ये नंबर सही जवाब होगा लंदन में। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई, तो 1863 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक थे। ठीक ना। 12 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी एंड्रू मियर्स। एंड्रू मियर्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लंदन में, देखिए, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ। 13 का सही जवाब होगा 1855। क्या होगा 1855 में 13 का, है ना। अगला क्वेश्चन है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ, तो इंग्लैंड में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ, तो इंग्लैंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा कि नगरों में किस अवधारणा पर बल दिया गया। नगरों में किस अवधारणा पर बल दिया गया। 15 का जो सही जवाब होगा व्यक्तिवादी। क्या होगा व्यक्तिवादी। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन ये रहा, अरे कि चार्टिस्ट आंदोलन क्यों चलाया गया। चार्टिस्ट आंदोलन क्यों चलाया गया। 16 का सही जवाब होगा 20। बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार का मांग के लिए। बालिग पुरुषों के मताधिकार, मत का अधिकार के मांग के लिए चलाया गया था चार्टिस्ट आंदोलन। ठीक ना। अगला है, शहर को आधुनिक व्यक्ति किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। शहर का आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार क्षेत्र माना जाता है, तो 17 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी प्रभाव क्षेत्र। क्या होगा प्रभाव क्षेत्र। ठीक है ना। घेटो शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया। घेटो शब्द का प्रयोग 18 का सही जवाब होगा, है ना, यहूदी बस्ती के लिए। किसके लिए, यहूदी बस्ती के लिए घेटो शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि लाइसेंस फेयर का सिद्धांत किसकी पूरी स्वतंत्रता में मिली हुई थी। लाइसेंस फेयर के सिद्धांत में किसको पूरी स्वतंत्रता में मिली हुई थी, तो 19 का सही जवाब होगा पूंजीपतियों। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा पूंजीपतियों। लाइसेंस फेयर के सिद्धांत में किसको पूरी स्वतंत्रता मिली हुई थी, तो पूंजीपतियों को। शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में विख्यात हुआ, है ना, तो डी मध्यम वर्ग, है ना। यह बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में विख्यात है। बुद्धिजीवी यानी होशियार आदमी, है ना। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था, तो श्रमिक वर्ग होगा। क्या होगा श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ था पूंजीपति वर्ग के द्वारा। अगला है कि बम्बई किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बन गई। बम्बई किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बन गई, तो 22 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1819 में, है ना। ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई बना दिया। ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या बना दिया, बम्बई दिया था। ठीक है ना। कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई मैंने दान में, मतलब कि ऐसे दिया था। ठीक ना। तो 23 का सही जवाब होगा, है ना, चार्ल्स द्वितीय ने। क्या होगा चार्ल्स द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा चार्ल्स द्वितीय ने। अगला कह रहे कि 1863 में धुआं निरोध कानून पारित करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा था। 1863 में धुआं निरोध कानून पारित करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा था, तो 24 का सही जवाब होगा कलकत्ता। क्या था कलकत्ता। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। दादा साहब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया। दादा साहब फाल्के ने, तो क्या होगा राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा राजा हरिश्चंद्र। ठीक है। अगला है
कि बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया। मुंबई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया, तो 1918 में, ठीक है ना, 1918 में। औपनिवेशिक भारत में वाणिज्यिक राजधानी कौन थी, तो बम्बई। औपनिवेशिक भारत में वाणिज्यिक राजधानी कौन थी, चाहे इस समय भी वाणिज्यिक राजधानी कौन है, तो मुंबई है ना। अगला है, बम्बई की चाल किस प्रकार की इमारत थी, तो 28 का सही जवाब है बहुमंजिली इमारत, ठीक है ना। भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई, कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई, तो पंजाब में। ये नंबर सही जवाब होगा पंजाब में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ, सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ, तो इसका सही जवाब होगा 1965 में। क्या होगा, 1965 में। बेरान हंसमान कौन था, बेरान हंसमान कौन था, तो क्या था, सिया प्रोफेक्ट, सिया प्रोफेक्ट था, ठीक है ना, सिया प्रोफेक्ट। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, कह रहे कि सिख के 10वें गुरु, 10वें और अंतिम श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था, है ना, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हुआ, है ना, पटना में, ठीक ना। क्या होगा, पटना। पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था, पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था, तो अनाज रखने के लिए। क्या होगा, अनाज रखने के लिए पटना में गोल घर बनाया गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया, पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया, तो सबसे सही जवाब होगा तो 1786, ऑप्शन नंबर ए 1786 में, 34 का ये सही जवाब होगा। अगला है कि पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी थी, पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी थी, तो उदयनी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, उदयनी के समय में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी, 36 का जो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य। बिहार के पृथक राज्य की दर्जा कब दिया गया, तो क्या होगा 1912, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा 1912 में, ठीक है ना। अगला है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई, तो क्या होगा अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा अजातशत्रु। अगला है मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी, मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी, 39 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी राजगृह। क्या होगा, राजगृह। अगला है बाबू कि अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच ने पटना की यात्रा किस वर्ष की थी, किस वर्ष की थी, 40 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1856 में। तख्त श्री हरमंदिर जी साहब कहाँ स्थित है, तख्त श्री हरमंदिर जी साहब कहाँ स्थित है, तो 41 का ए होगा पटना साहिब में। कहाँ पे, पटना साहिब, ठीक है। अगला है, देखिए कह रहे कि सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है, सासाराम में, तो 42 का जो सही जवाब होगा शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर सी शेरशाह सूरी। सासाराम में शेरशाह सूरी का ऐतिहासिक मकबरा स्थित है, ठीक ना। अगला है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, 43 का जो सही जवाब होगा बोध गया। क्या होगा, बोध गया। अगला है कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ, सासाराम नगर का विकास कब हुआ, 44 का है ना, ए मध्य युग में। क्या होगा, मध्य युग में, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा मध्य युग में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, कह रहे कि विश्व बाजार के रूप में पहला कौन सा नगर उभर कर सामने आया, विश्व बाजार के रूप में पहला कौन सा नगर उभर कर सामने आया, एक का सही जवाब होगा अलेक्जेंड्रिया। क्या होगा, अलेक्जेंड्रिया, ठीक है ना, सी नंबर सही जवाब होगा। अगला कह रहा है अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था, अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था, तो लाल सागर। क्या होगा, लाल सागर, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा लाल सागर, है ना। अगला है कि कह रहा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया यूरोप का व्यापार हुआ करता था प्राचीन काल में, तीसरा का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी रेशम मार्ग। क्या था, रेशम मार्ग। अगला है सिकंदर कहाँ का निवासी था, रेशम मार्ग को हम सिल्क रूट कहते हैं, ठीक ना, जो चीन से होकर गुजरता था। तो सिकंदर कहाँ का निवासी था, तो चौथा का जो सही जवाब यूनान का। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यूनान का था। सिकंदर कहाँ का था, तो यूनान का था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, है ना,
सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी, ठीक है ना। तो इसका जो सही जवाब होगा, है ना, देखिए, तो औद्योगिक क्रांति क्या था, इस समय का सबसे आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सबसे बड़ा क्रांति कौन था, तो औद्योगिक क्रांति था, ठीक है ना। औद्योगिक क्रांति यानी औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है कम समय में ज़्यादा उत्पादन, ज़्यादा मशीन का उपयोग करना, ठीक है ना। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी, तो क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, चीन, ठीक है ना, चीन। अगला है कि विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था, विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था, 7 का जो सही जवाब होगा डी, बस दो, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला है कि विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय में प्रारंभ हुआ, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय में आरंभ हुआ, 8 का जो सही जवाब होगा बी, 18वीं शताब्दी। अगला है देखिएगा, कह रहा है कि बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ, 9 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिक क्रांति, क्या होगा, औद्योगिक क्रांति, ठीक है। अगला है भारत में किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले जाए गए, भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया मजदूर श्रमिक बाहर ले जाए गए, ठीक है ना। तो क्या होगा, वो होगा, है ना, 10 का जो सही जवाब होगा, है ना, उत्तर प्रदेश और बिहार था, जिसमें उत्तर प्रदेश दिया हुआ, बिहार से भी गए थे गिरमिटिया मजदूर, ठीक ना, बाहर अंग्रेजों ने ले जाकर उन्हें बाहर बसाया था, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन है देखिएगा, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, है ना, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे, ठीक है ना, गिरमिटिया मजदूर। अगला क्वेश्चन देखिए, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, तो पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है। अगला है गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं, गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं, तो ये होगा अनुबंधित मजदूर, अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अकाल कब पड़े थे, भारत में अकाल कब पड़े थे, ठीक ना। तो ये होगा 1850 से 1920 के बीच में, 1920 के बीच में भारत में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, ठीक ना। अगला है कच्चा कपास का निर्यात 1800 से 1872 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया था, कच्चा कपास का निर्यात यानी अपने देश से दूसरे देश में भेजना, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, 5% से बढ़कर 35% तक हो गया था। अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड का कपास मुख्य रूप से कहाँ से, इंग्लैंड कपास का आयात था कहाँ से मुख्य रूप से करता था, तो 15 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत से। इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से भारत से करता था, ठीक है ना। अगला है कि पेरिस समझौता कब हुआ, पेरिस समझौता कब हुआ, ठीक है ना, पेरिस समझौता, तो 16 का सही जवाब होगा, है ना, 1919, पेरिस समझौता 1919 में हुआ था, ठीक ना। अगला है देखिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया, तो 17 का जो सही जवाब होगा, है ना, अमेरिका, क्या होगा, अमेरिका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता देश कौन था, कर्जदाता देश कौन था, 18वां का सही जवाब अमेरिका, क्या था, अमेरिका, है ना। अगला देखते हैं, अगला है कि दी कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, दी कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो 19 का सही जवाब कॉर्डलिफ, क्या होगा, कॉर्डलिफ। विश्वव्यापी संकट आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ, तो 1929 में, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा 1929। विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 में उत्पन्न हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक मंदी
का सबसे बुरा प्रभाव किस पर पड़ा, है ना, किस पर पड़ा? तो इसका सी, किसानों पर, यानी कि किसानों पर पड़ा था सबसे बुरा प्रभाव आर्थिक मंदी का। अगला है गुलामी प्रथा का प्रचलन किस देश में था? गुलामी प्रथा, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, अमेरिका में था। अगला है कि आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? आर्थिक महामंदी के विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो होगा, है ना, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, है ना, यानी कि ऑप्शन नहीं दिया इसमें, इसमें बेरोजगारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेरोजगारी पर बुरा प्रभाव पड़ा था, ठीक ना, बेरोजगारी, ठीक है, क्या होगा? बेरोजगारी, ठीक है ना, बेरोजगारी इसका सही जवाब होगा। बेरोजगारी इसका सही जवाब होगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं, है ना, कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज को आयात प्रतिबंधित कर लिया गया? यानी एक लॉ बनाया, कानून बनाया गया, तो ब्रिटेन में किस अनाज को आयात प्रतिबंध कर दिया गया? तो कौन होगा? 24 का जो सही जवाब होगा मक्का, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मक्का। अगला है कि 1820 में 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितना गुना की वृद्धि हो चुकी थी? यानी कितना गुना की वृद्धि हो चुकी थी? तो क्या होगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब 25 से 40 गुना, 25 से 40 गुना के बीच वृद्धि हो चुकी थी। अमेरिका मुद्रा का नाम क्या है? अमेरिका मुद्रा का नाम क्या है? डॉलर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक संकट यानी मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? 27 का जो सही जवाब होगा फांसीवादी नाजीवादी, यानी कि फांसीवादी नाजी, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, फांसीवादी और नाजीवादी का उदय हुआ। अगला है कि वह देश जिस पर आर्थिक मंदी का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा था, वह देश जिस पर आर्थिक मंदी का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा था, वह है रूस, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है 28 का। अगला है, अगला क्वेश्चन है कि बृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई? तो इसका सही जवाब हेनरी फोर्ड ने। क्या होगा? हेनरी फोर्ड। ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1932 में। क्या होगा? 1932 में ओटावा सम्मेलन हुआ था, ठीक ना। अगला है कि बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई थी? किस देश में आरंभ की गई थी? तो अमेरिका में। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो 1944 में, सी सही जवाब होगा 1944 में। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 34 का जो सही जवाब होगा डी 1944 में। क्या होगा? 1944 में, ठीक है ना। 1945 के बाद विश्व में कितने अर्थव्यवस्था का प्रभाव पड़ा, है ना, कितने अर्थव्यवस्था का प्रभाव पड़ा? तो क्या होगा? बी 2, है ना। अगला क्वेश्चन है कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों के गुट का नेतृत्व किसने किया था? कौन कर रहा था? 36 का सही जवाब होगा सोवियत रूस। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा सोवियत रूस, ठीक है। अगला है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों के गुट का नेतृत्व किसने, कौन कर रहा था, है ना। तो 37 का सही जवाब अमेरिका, है ना, अमेरिका, ठीक है। यानी कि साम्यवादी सोवियत रूस था और पूंजीवादी अमेरिका था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1945 में 1960 के दशक में महत्वपूर्ण संबंधों का विकास कहाँ हुआ था, है ना। तो पश्चिमी यूरोप। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा पश्चिमी यूरोप। ब्रिया किस देश के विदेश मंत्री थे? ब्रिया 39 का जो सही जवाब होगा, है ना, फ्रांस। क्या होगा? फ्रांस। ब्रसेल्स की संधि कब हुआ? ब्रसेल्स की संधि, ठीक है ना, 1948। क्या होगा? 1948। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, है ना, 1995। क्या होगा? 1995 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दक्षेस की स्थापना किस वर्ष हुई? दक्षेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1985 में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा 1985 में, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह किस पर आधारित नहीं है, किस पर आधारित नहीं है। तो 43 का जो सही जवाब होगा उद्योग। क्या होगा? उद्योग पर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? तो क्या होगा? जॉन विलियम्स ने। क्या होगा? जॉन विलियम्स। G8 की स्थापना कब हुई थी? G8 जो अब इस समय G7 हो गया है, रसिया बाहर निकल चुका है, ठीक है ना। तो G8 की स्थापना कब हुई थी? तो इसका होगा 1975 में। क्या होगा? ये 1975, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है देखिए कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो 1990 में। क्या होगा? 1990, ठीक है। उन्नीस सौ 1990 में हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था? है ना। 47 का जो सही जवाब होगा डी, यूरोपीय संघ। क्या होगा? यूरोपीय संघ, ठीक है। अगला है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? 48 का होगा ए, जिनेवा। क्या होगा? जिनेवा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, ठीक है ना। तो 1944 में। 1944 में विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1944 में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है देखिएगा कि भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुआ? 50 का सही जवाब होगा 1991। क्या होगा? 1991 सही जवाब होगा, ठीक है। अगला कि 1991 के बाद संपूर्ण विश्व में किस क्षेत्र का विस्तार काफी तीव्र गति से हुआ? 51 का क्या होगा? ए, सेवा क्षेत्र। क्या होगा? सेवा क्षेत्र का विस्तार तेज गति से हुआ था, ठीक है। अगला इसमें एक नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसके आविष्कार का महत्व, है ना, किसके आविष्कार का महत्व भौतिक संसार में आग, पहिया और लिपि की तरह है ना। किसके आविष्कार का महत्व भौतिक संसार में आग, पहिया और लिपि की तरह है? तो एक का जो सही जवाब छापा खाना। क्या होगा? छापा खाना, जो जहाँ पे पुस्तकों की छपाई की जाती है उसे छापा खाना बोलते हैं। अगला है कि कागज का आविष्कार किस देश में हो? कागज का आविष्कार किस देश में होता है? तो चीन में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा चीन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में सरकारी नौकरियों को प्रतियोगिता परीक्षा में मुद्रित सामग्रियों का मांग बढ़ा दी, है ना। तो तीसरा का सही जवाब होगा चीन में। क्या होगा? चीन में, है ना। अगला क्वेश्चन कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? चौथा का सही जवाब चीन होगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला है कि जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई थी? जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई थी? चीनी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा। क्या होगा? चीनी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लाई गई थी। अगला है कि चीनी व्यक्ति पी सेंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई? छठा का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1041 यानी 1041 ईस्वी में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि वुड ब्लॉक छपाई यानी वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? वुड ब्लॉक की तकनीक कहाँ विकसित हुई? तो चीन में। कहाँ पे? तो चीन में। अगला है कि 13वीं शताब्दी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुँचाए? यूरोप में पहुँचाए ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूना, ठीक है ना। तो 8वां का जो सही जवाब होगा ए, मार्को पोलो। क्या होगा? मार्को पोलो। यूरोप में कागज बनाने के पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? तो 9 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी में, ठीक है ना। क्या होगा? जर्मनी में खोला गया था यूरोप में सबसे पहले। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था कहाँ पे? तो जर्मनी में, बी जर्मनी, ठीक है। अगला है कि इंग्लैंड में मुद्रण काल को पहुँचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में कौन था बाबू? तो ऑप्शन नंबर बी कैक्सटन था। मुद्रण को पहुँचाने वाला कौन था? तो कैक्सटन। सर्वप्रथम कहाँ मुद्रण हुआ था? तो चीन में। अगला है
गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो 12 का जो सही जवाब होगा डी, बाइबल। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बेलनकार प्रेस का आविष्कार किसने किया? बेलनकार प्रेस का आविष्कार किसने किया था? 13 का जो सही जवाब होगा, है ना, रिचर्ड एम हो ने। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रिचर्ड एम हो ने। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा कि छापाखाना का आविष्कार किसने किया? छापाखाना का, तो 14 का जो सही जवाब होगा, 14 का, है ना, तो क्या होगा? गुटेनबर्ग। क्या होगा? गुटेनबर्ग ने। छापाखाना का आविष्कार किसने किया? तो गुटेनबर्ग ने, है ना। छापाखाना का आविष्कार किसने किया? 14 नंबर का सही जवाब गुटेनबर्ग ने। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की तरह ईश्वर की दी हुई महानतम, है ना, देन है, सबसे बड़ी तोहफा है? किसने कहा था? तो 15 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन लूथर ने। क्या होगा? मार्टिन लूथर ने। ठीक है ना। मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे? 16 का जो सही जवाब होगा, है ना, धर्म सुधारक। कौन थे? मार्टिन लूथर धर्म सुधारक थे। एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुई? एक पैसिया मैगजीन जर्मनी। क्या होगा? जर्मनी में। 95 स्थापनाएं किसने लिखी? 95 स्थापनाएं किसने लिखी? तो मार्टिन लूथर ने। किसने? मार्टिन लूथर ने। अगला है कि किस शताब्दी के अंत तक प्रेस धातु के बनने लगे थे? किस शताब्दी के अंत तक प्रेस धातु के बनने लगे थे? तो 19 का सी, 18वीं शताब्दी। बेलनकार प्रेस में प्रति घंटे कितनी ताव छापे जा सकते थे? तो कितना? लमसम में 8000। कितना? 8000। अगला है कि बिजली से चलने वाला छापखाने का प्रारंभ कब हुआ? है ना, 21 का जो सही जवाब होगा, है ना, होगा 20वीं शताब्दी। क्या होगा? 20वीं सदी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया? भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया? तो क्या होगा? ए, पुर्तगालियों ने। यहाँ पे 22 का ये पुर्तगालियों ने, है ना। अगला है कि भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया? किन लोगों ने लगाया? तो पुर्तगालियों ने। 22 का ये सही होगा। कहाँ लगा था? तो गोवा में लगा था। यहाँ पे ये नहीं होगा, कहाँ होगा? गोवा में लगा था। ठीक है। अगला है कि जेम्स ऑगस्टस हिकी ने किसका प्रकाशन किया था? तो क्या होगा? बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, बंगाल गजट। ठीक है ना। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किन्हें जाता है? ठीक है ना। तो किन्हें जाना जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ। क्या होगा? चार्ल्स मेटकॉफ को जाना जाता है। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में चार्ल्स मेटकॉफ को जाना जाता है। ठीक है। भारत में प्रथम समाचार पत्र निकालने का श्रेय किसे जाता है? तो जे ऑगस्टस हिकी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, 26 का। अगला है संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया? संवाद कौमुदी का प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत मिल समाचार द्वारा भारत से हो रहे किस चीज़ के निर्यात का विरोध किया गया? भारत मिल, है ना, तो 28 का सही जवाब होगा चावल। क्या होगा? चावल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम वोल्टास द्वारा कब किया गया? है ना, कब किया गया? तो इसका सही जवाब होगा 1766 में। ठीक है ना, 1766 में। भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो बंगाल गजट। क्या नाम था उसका? बंगाल गजट। भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट, है ना। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में? संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुई? तो बंगला। क्या होगा? बंगला भाषा में। ठीक है ना। अगला है कि राजा राम मोहन राय ने फारसी में किस पत्रिका का संपादन किया? फारसी में किस पत्रिका का? तो मिरातुल अखबार। क्या होगा?
मिरातुल अकबाल, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। देसी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था। देसी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था। 33 का सही जवाब होगा, है ना, हिंदू पैट्रियट, देसी भाषा में था, हिंदू पैट्रियट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस विद्रोह के पश्चात समाचार पत्रों की प्रकृति का विभाजन प्रजातीय आधार पर किया जा सकता है ना, तो कौन सा था, तो है ना, तो 1857 का विद्रोह, क्या होगा, 1857 का विद्रोह। ठीक है, अगला है, कौन सा समाचार पत्र का उदार विचारों का पोषक था। कौन सा समाचार पत्र उदार विचारों का पोषक था, तो स्टेटसमैन, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, स्टेटसमैन। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सच्चिदानंद सिन्हा ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने। लाला हरदयाल ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया, लाला हरदयाल, ठीक है ना, 37 का होगा, गदर का। अगला है कि बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किसने किया, बॉम्बे, 38 का सही जवाब होगा फिरोज शाह मेहता, क्या होगा, फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किया था फिरोज शाह मेहता। श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल के पक्ष में लोकमत का गठन किस पत्रिका द्वारा किया गया, लोकमत का गठन, तो 39 का सही जवाब होगा न्यू इंडिया, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, न्यू इंडिया। ठीक है, अगला है, सोम प्रकाश का प्रकाशन किसने किया। सोम प्रकाश का प्रकाशन किसने किया, तो ईश्वर चंद विद्यासागर, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, ईश्वर चंद विद्यासागर। ठीक है ना, कह रहे कि अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया, 41 का जो सही जवाब होगा, ठीक है, मोतीलाल घोष, क्या होगा, मोतीलाल घोष, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। ठीक है ना, अल हिलाल के संपादक कौन थे, अल हिलाल के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अगला कि महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र के माध्यम से अपने विचारों को राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रचार किया, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यंग इंडिया, क्या होगा, यंग इंडिया। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया, यंग इंडिया, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, यंग इंडिया। किस पत्र ने रातों रात, है ना, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना भाषा बदल ली। ठीक है ना, 45 का सही जवाब होगा अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था, हरिजन पत्रिका का, ठीक है, तो महात्मा गांधी, क्या होगा, महात्मा गांधी, है ना, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन इन्होंने किया था शुरू। अगला है कि तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया था, तो मराठी में, क्या होगा, मराठी भाषा में। अगला है, अंग्रेजों द्वारा पक्षपात की नीति की आलोचना किसने की, है ना, आलोचना की किसने की, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस में वैचारिक मतभेद के फलस्वरूप सूरत फूट कब हुआ, सूरत फूट, है ना, सूरत फूट कब हुआ, तो 49 का जो सही जवाब होगा, है ना, 1907 में सूरत में इसका विभाजन हुआ था। कांग्रेस का विभाजन किस सन हुआ था, 1907 में सूरत में। अगला है, स्वतंत्र भारत में समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो 1951 में, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, 1951 में। ठीक है ना, न्यूज़पेपर एक्ट, है ना, न्यूज़पेपर एक्ट कब पास किया गया, न्यूज़पेपर एक्ट, है ना, तो 51 का जो सही जवाब होगा 1908 में, क्या होगा, 1908 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ,
तो 1878 में क्या होगा, 1878 में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था? तो लॉर्ड लिटन। क्या होगा? लॉर्ड लिटन के समय। आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? तो 54 का, है ना, ये 1951 होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रेस लोकतंत्र के किस स्तंभ के रूप में लोकतांत्रिक मूल्य की रक्षा करने हेतु सजग प्रहरी के रूप में खड़ा है? प्रेस, तो 55 का जो सही जवाब होगा, 55 का, है ना, चौथा, क्या हो ना, चौथा स्तंभ कहा जाता है प्रेस को, है ना, प्रेस यानी कि समाचार पत्र को। अगला है कि पत्रकारिता, साहित्य, मनोरंजन, ज्ञान विज्ञान, प्रशासन, राजनीति आदि को प्रत्यक्ष रूप से कौन प्रभावित कर रहा है? तो कौन प्रभावित कर रहा है? तो 56 का सही जवाब होगा प्रेस। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, प्रेस, ठीक है।